बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये MCQs क्वेश्चन है, MCQs सवालात है जो आपको 2 मार्क के लिए पेपर में आ सकते हैं। ये पूरे बेस है हमने जो मैट्रिसेस चैप्टर पढ़े उसके अंदर जो हमने नए नए तरीके वगैरह देखे मार्क्स मालूम करने के लिए जो भी सवालात हमने पढ़े उसके ऊपर मुनस्सिर ये सवालात है। देखिए, हम आपको बता दें कि आप किस तरीके से इनको हल कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी मुनासिब मुतबादिल चुनकर लिखिए। अब आपके इसमें ऐसा रहता कि ए और बी आर, आपके इसमें सवाल में कैसा रहता, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में है लेकिन आपको उर्दू में भी समझ में आते हैं। ऐसे लिखा हुआ है कि अगर ए बराबर ये है और एडजॉइंट ए बराबर ये है तब ए और बी की कीमत मालूम कीजिए। अब आपको पता है बेटा कि ए से एडजॉइंट ए मालूम कैसा करते करके हमने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया। ए और बी की कीमत अगर हमको मालूम करना है तो आपको ये मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स में बदलना पड़ेगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ए है अपना, देखिए ए से एडजॉइंट ए बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है हमने आपको बताया था कि इसमें 2 तब्दीलियाँ करनी पड़ती। पहली तब्दीली ये रहती कि ये जो पहले वाली है ज़रा वाला रहता है इनमें जगह बदल जाती है इनकी, यानी 4 ऊपर जाएंगे और 1 नीचे। वैसे ही दूसरे इसमें दोनों भी अपनी जगह रहते, सिर्फ इनकी अलामतें बदल जाती। तो ये 2 की जगह -2 हो जाएगा और 3 की जगह -3 हो जाएगा। ठीक है, ये ए पर से हमने एडजॉइंट ए मालूम किए। अब हमको जो सवाल में ही एडजॉइंट ए दिया हुआ है वो यहाँ लिखिए, एडजॉइंट ए बराबर क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 4 - 3 AB। अब इन दोनों का मवाजना कीजिए। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ वज़ा 3 है, यहाँ वज़ा 3 है, यहाँ पर 2 वज़ा 2 है, यहाँ पे कौन है, ए है। इसका मतलब सेम पोजीशन वाले देखिए, तो यहाँ वज़ा 2 है और इसी जगह पे यहाँ पे क्या है, ए। इसका मतलब ए की कीमत है वज़ा 2। और जहाँ बी है सेम पोजीशन पे यहाँ पे कौन है, 1। दिख रहा है आपको, ये लास्ट पोजीशन पर दिख रहा है, ये सेम कॉर्नर पे नीचे वाले कॉर्नर पे यहाँ पे कौन है, 1 है। इसका मतलब बी की कीमत कितनी आ गई, 1। तो इसका जवाब रहेगा। अब ये जवाब कहाँ पर है, तो देखिए ये पहले ही ऑप्शन में है, इसलिए आपको जब पेपर में आप लिखोगे तो आपको जवाब ऐसा लिखना पड़ेगा। आपको सिर्फ ऑप्शन लिखने से काम नहीं जमेगा, आपको ऐसा ऑप्शन के साथ में ये जो पूरा जवाब आया हुआ है ये सही है, लेकिन पेपर में अपने को ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से पहला सवाल हल हुआ। दूसरा वो आपको पूछ रहा था इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इन्वर्स का मतलब होता है माकूस। वो बोल रहा है आपको कि इस मैट्रिक्स का माकूस क्या है, माकूस मैट्रिक्स कौन सा है, कौन सा, ये वाले मैट्रिक्स का। तो बेटा हमको सिंपल मालूम है कि अगर फ़र्ज़ कर लिया हमें थोड़ी देर के लिए कि ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका माकूस मालूम करने का हमारे पास ज़ाब्ता है। क्या है वो, समझ लीजिए। यहाँ पे आपको जवाब लिखना है, हम आपको यहाँ पे हल करके बताते हैं उसको। समझ लीजिए ए ये है। अब ए इन्वर्स का ज़ाब्ता है, ए इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब देखिए इसके डिटर्मिनेंट की कीमत अगर हमने मालूम की, इसको सपोज ए ले लिया हमने, इसके डिटर्मिनेंट की कीमत मालूम की, तो ये होंगी इसकी कीमत कितनी आएंगी, यहाँ पे देखो हम करते हैं डिटर्मिनेंट ए की कीमत कितनी आएंगी, इसकी तिरछी ज़रब करो, सीफर ज़रब सीफर कितना आएगा, सीफर वज़ा 1 का 1, यानी जवाब आ गया वज़ा 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वज़ा 1। डिटर्मिनेंट ए की जगह हमने कीमत कितनी लिख दी है, वज़ा 1। अब एडजॉइंट ए मालूम करना है, तो आपको तो मालूम है किसी भी मैट्रिक्स में इन दोनों की जगह चेंज कर दो तो भी ये 0 0 आएंगे, इन दोनों की अलामत चेंज कर दो तो कितना आएगा, -1 -1। ऐसा करने से, ये 2 तब्दीलियाँ करने से क्या होगा कि इसका एडजॉइंट ए मिल जाएगा। जैसे हमने ऊपर मालूम किए थे इससे एडजॉइंट ए कैसे लिखे थे, वैसे ही हमने इससे एडजॉइंट ए लिए, इन दोनों की जगह चेंज कर दिए और इन दोनों की अलामत चेंज कर दी। तो देखिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ए इन्वर्स ये आ गया हमारे ज़ाब्ते के हिसाब से, लेकिन आपको कहीं दिख रहा है नहीं। लेकिन आप देख सकते कि ये वज़ा 1 है, इसका मतलब कितना है, 1/वज़ा 1 का मतलब होता है वज़ा 1। वज़ा 1 के अंदर से ज़रब किए तो इसकी पूरी अलामतें बदल जाती, मतलब ये आ जाएगा, ये सीफर में तो कोई तब्दीली होंगी, वज़ा से ज़रब करने पे ये जो रद्द रहती है इनकी अलामत बदल जाती, मतलब ये आएगा जमा 1। तो अब देखिए क्या ये जवाब इसमें मौजूद है कहीं, ये है क्या, नहीं, ये है क्या, हाँ, ये देखिए ना, ये जवाब सही है। इसका मतलब हम जवाब में लिखेंगे बी। आपको जवाब में पूरी लाइन लिखना पड़ेगा ये ऐसी, बस फ़र्क इतना रहेगा कि ये आपको इंग्लिश में दिख रहा है, आपको उर्दू में दिया रहेगा। आपको दिया रहेगा कि दिए गए ये वाले मैट्रिक्स का माकूस और फिर डैश 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 रहेंगे, तो आप ये ऐसा लिखोगे जवाब उसके अंदर। तो देखिए समझ में आया आपके कैसे किया हमने।
ए इनवर्स मालूम करने के लिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल किए, इससे डिटरमिनेंट की कीमत निकाले, वज़ा इकाई, इससे एडजॉइंट निकाले, डायरेक्ट मेथड से ये आया। ये अभी जवाब हमको कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब वज़ा एक होता, वज़ा एक से अंदर ज़रब किए तो ये जवाब आया। ये जवाब है इसके अंदर, मतलब ये हमारा फाइनल जवाब है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको दिया हुआ है, अगला सवाल आपको देखिए बेटा, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा आपको कि अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और एडजॉइंट ए ज़रब एडजॉइंट ए बराबर के आई है, तब के की कीमत क्या होंगी। तो देखिए ए दिया हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ए मतलब के आई है, तब आपको के की कीमत मालूम करना है। तो इसका मतलब हमको इस पर गौर करना है। इस पर गौर करिए। हमने आपको बताए थे कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब इसका इससे मवाजना ये क्या आता है, ये हमने आपको पढ़ाए थे कि ये एक खासियत है मैट्रिक्स की। तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब इसका मवाजना करेंगे आप, तो ए की जगह ए है, इसकी जगह ये है, बराबर की जगह बराबर है। के का मतलब ये आई की जगह आई है और के की जगह कितना आया, डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब के मालूम करने का मतलब है डिटर्मिनेंट ए की कीमत मालूम करना। जो वो किसी कीमत आएंगी वो इसकी कीमत रहेंगी। तो देखिए हम मालूम करते ए से हम डिटर्मिनेंट ए की कीमत कैसे मालूम करेंगे। तो ये देखिए ये ऐसा आ जाएगा 1 2 2 1। इसको हल करिए। एक का एक, बीच में ज़ाब्ते का माइनस, 2 दूनी 4, 1 वज़ा 4 का मतलब होता है वज़ा 3। इसका मतलब की कीमत कितनी आ गई, वज़ा 3 है। क्या इसमें दिया हुआ, हाँ ये है। तो आपको जवाब लिखना पड़ेगा यहाँ पर, डी का मतलब है वज़ा 3। ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, देखिए आपने कैसा हल किया। हमने इसका इससे मवाजना की ये खासियत है जो हमको पहले से मालूम थी, हमने आपको पढ़ाए थे। ये के किसकी जगह आ रहा है, डिटरमिनेंट ए की, और इसलिए हमने बताया कि दोनों बराबर है, लेकिन डिटरमिनेंट ए की कीमत हम इस मैट्रिक्स से मालूम कर सकते हैं, ये ऐसे, और ये आगे के की कीमत। इसके बाद में देखिए चौथा नंबर का सवाल है कि अगर ए बराबर ये दिया हुआ है, तब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स बताइए। देन द एडजॉइंट मैट्रिक्स ए इज़। सिंपल है कि आपको इससे क्या बनाना है, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो हमने अभी अभी आपको तरीका बताया क्या करना पड़ता है एडजॉइंट ए बनाने के लिए। सिंपल है कि ये मैट्रिक्स बनाना पड़ता, इन दोनों की जगह चेंज होती, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। इन दोनों की अलामत चेंज होती, मतलब 4 मुस्बित हो जाएगा और 3 वज़ा में आ जाएगा। ये हो गया इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि हमारी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं पेज के पलटा जाने के बाद में, वो इसमें जो ऑप्शन ये होगा वो सही होगा। कितना है, 1 4 वज़ा 3 2। तो देखिए आप देख सकते 1 4 वज़ा 3 2, 1 4 वज़ा 3 2 दिख रहा है मैट्रिक्स भी, मतलब ये जवाब सही रहेगा। आपको जहाँ पे आपके सवाल में जहाँ डायरेक्ट दिया रहेगा तो वो आप लिखेंगे वहाँ बी, ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में कौन सा ऑप्शन है ये। तो देखिए इस तरीके से ये जवाब आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगर ए बराबर, ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, अगर ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर के आए, तब के की कीमत, देन द वैल्यू ऑफ के इज़। सिंपल है, अब आपको पूछ रहा कि ए ये है, ए इंटू एडजॉइंट ए का मतलब क्या है, मतलब ये पिछले सवाल की तरह उन्होंने दिए, तब वो बोल रहा है कि की कीमत क्या होंगी। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, अभी हमने आपको जैसे हल कराए वैसे ही आप इसको हल कीजिए, ये हम हल नहीं कराने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा कि अगर ए ये मैट्रिक्स है, तब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब हम आपको बोल सकते हैं कि ए इनवर्स मौजूद नहीं है। वो बोल रहा कि अगर ए का मतलब ये है तो इसका मतलब ए इनवर्स मौजूद नहीं है। कब, लैम्बडा की कौन सी कीमत के लिए ए इनवर्स मौजूद नहीं है। तो उर्दू में हम बोलेंगे लैम्बडा की कीमत के लिए, यानी लैम्बडा की कीमत के लिए ए इनवर्स मौजूद नहीं है। आपको क्या करना है, लैम्बडा की वो कीमत मालूम करनी है जिसके लिए ए इनवर्स मौजूद नहीं है। सिंपल। देखिए हमने आपको क्या पढ़ाए थे कि ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का माकूस मैट्रिक्स सिर्फ उसी वक्त मुमकिन रहता जब उसकी डिटरमिनेंट की कीमत सिफर नहीं आती। तो अब अगर इसका माकूस मौजूद नहीं है, मतलब इसकी डिटरमिनेंट की कीमत कितनी आ रही होंगी, सिफर आ रही होंगी। इस खासियत पर से हम इसको हल करके लैम्बडा की कीमत मालूम कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, वो पूछ रहा कि लैम्बडा की कौन सी कीमत के लिए ए इनवर्स मौजूद नहीं है। तो हमको मालूम है कि ए इनवर्स सिर्फ उसी वक्त मौजूद नहीं रहता जब इसकी डिटरमिनेंट की कीमत सिफर आती। तो अगर हमने इसकी डिटरमिनेंट की कीमत बराबर सिफर लिखी तो हल करने पे हमको लैम्बडा की कीमत मिल जाएंगी। देखिए कैसा, हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ए
बराबर कितना है, लैम्बडा 1 -1 माइनस लैम्बडा मौजूद नहीं है, मतलब इसकी कीमत कितनी है, सिफर। इसको हल करिए, लैम्बडा ज़रा वज़ा लैम्बडा, ये आएगा वज़ा लैम्बडा का स्क्वायर माइनस ज़ाब्ते का। अब इसकी इससे ज़रब होंगी तो वज़ा 1 जवाब आएगा। आप जब वज़ा 1 लिखेंगे तो वज़ा 1 कितना हो जाएगा, जमा 1 हो जाएगा। ये आ गया। इसको इधर लेकर आइए तो वज़ा लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, वज़ा से वज़ा कैंसिल। बताइए वो कौन सी कीमत है जिसका मुरब्बा करने पे ये देखिए ऐसा आ जाएगा, और इसका जवाब आता है +-1। मतलब एक वो अदद है जिसका वज़ा 1 और जमा 1 दोनों का मुरब्बा करने पे कितना आता, 1 आता। इसका मतलब सही जवाब बी ये रहेगा। आया समझ में आपको? अब देखिए वैसे ही अगला क्वेश्चन है दिया हुआ 7वां कि अगर ए ये दिया हुआ है तब ए इन्वर्स बताइए। सिंपल है बेटा, जैसे ए इन्वर्स मालूम करने का ज़ाब्ता है, हमने शायद आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा है बुक के अंदर कि किस तरीके से मालूम करते, उसके मुताबिक आप ये सवाल हल कीजिए। ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सवाल हमने हल किया। अगला सवाल देखिए, अगर फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर 2 के या दर्जा 2 के मैट्रिक्स के लिए अगर a इंटू एडजॉइंट ए ये दिया हुआ है तब डिटर्मिनेंट ए की, देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स, वो सिंपल आपको पूछ रहा कि अगर आपको a इंटू एडजॉइंट ए ये दिया हुआ है, ये कीमत आ रही a की ज़रब एडजॉइंट ए से करने पर, तब डिटर्मिनेंट ए कितना होगा। वो डिटर्मिनेंट ए की कीमत पूछ रहा कि ये डिटर्मिनेंट ए की कितनी कीमत आएंगी। तो ये भी बेटा ये वाला सवाल भी किस खासियत पर से है, इस खासियत पर से है कि a इंटू एडजॉइंट ए का मतलब होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला सकते तो उसको छोड़कर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाजू में अगर हमने ला लिए तो बाजू में जो कीमत आएंगी उसी को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट ए। तो वो किस तरीके से हल करेंगे, तो देखिए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 10 0 0 10। ठीक है, अगर बेटा आप देख सकते कि इसके अंदर है ना, अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है तो यहाँ पे 1 1 रहता। अब हम क्या करेंगे, अगर 10 इसमें से सब में से निकाल लिए हमने बाहर, इसे हम किसी अदद से ज़रब कर सकते हैं, तो वैसे ही कोई अदद मुश्तरक रहा तो हम बाहर भी निकाल सकते। तो देखिए हमने निकाल लिया 10, कितना बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 0 में कोई 10 निकाल लिया बाहर तो कितना बचा 1। ठीक है, अब हमारा ये जवाब सही है या नहीं है, अब हमारा ये जवाब सही है कि नहीं है, ये बराबर इससे निकला कि नहीं, ज़रब करके देखिए 10 1 का 10, 10 सिफर सिफर, 10 1 सिफर सिफर, 10 1 का 10। ठीक है, ये आ गया, मतलब हमारा इससे जवाब निकाला हुआ सही है। तो ये हो गया 10, और ये जो मैट्रिक्स है इसे कहते हैं हम आई। ठीक है, अब ये जो है ये किसके बराबर था, ये बराबर था, ये देखिए ना, ये इसकी जगह था ना, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब यहाँ पर ये हो गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो देखिए ये आया है, कैंसिल कर दीजिए, डिटर्मिनेंट ए की कीमत कितनी आ गई 10, मतलब इसका सही जवाब कितना है 10 है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इसका सही जवाब कितना आ गया, ये आ गया 10 इस तरीके से। फिर यहाँ दिया हुआ है कि अगर ए डैश बराबर यानी ए इन्वर्स दिया हुआ है आपको ये, तब ए क्या होगा। तो सिंपल है बेटा कि ए इन्वर्स अगर आपको ये दिया हुआ है तब आपको ए की कीमत मालूम करनी है। तो ए इन्वर्स कौन से ज़ाब्ते पर से आया होगा, हमको मालूम है कि ए इन्वर्स ज़ाब्ते पर से आता 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब हमको ए तो डायरेक्ट नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन हमको एडजॉइंट ए मालूम हो गया। तो जो तरीके से हम क्या करते, ए से एडजॉइंट ए निकालते, वैसे ही एडजॉइंट ए से ए मालूम कर सकते। देखिए इस एडजॉइंट से हम आपको ए मालूम करके बताते। आपको दिया हुआ है एडजॉइंट ए, कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखिए 1 -4 -1 2। अब देखिए इससे ए मालूम करते। हमने पढ़े थे कि ए के यहाँ पे ये जो दो अरकान हैं इनको तब्दील करने पर एडजॉइंट ए के अरकान बनते। तो वही उल्टा करते हम, इन दोनों की जगह चेंज कर देते, तो ये 2 ऊपर जाएंगे और 1 नीचे आएंगे। ठीक है, वही तब्दीली हमने दोबारा कर दी है। फिर हमने बोले थे कि भाई यहाँ पे जो भी अरकान होंगे उनकी अलामत तब्दील करने पर हमको एडजॉइंट ए मिलता। तो सिंपल यहाँ की भी दोनों अलामत तब्दील करने पे जो यहाँ पर मिलेंगे वो इसके अरकान रहेंगे, यानी जो हमने ए में किए थे वही हम एडजॉइंट ए में कर रहे हैं दोबारा, तो हमको ए मिल जा रहा। तो देखिए इन दोनों की जगह चेंज किए और इन दोनों की अलामत चेंज किए, तो इससे हमको ये ए हासिल हुआ। देखिए
ये ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है हमको 2411। इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स रहेगा। कौन सा है? जवाब में अगर आपको ऐसा आया लिखने के लिए तो आप लिखेंगे डी और यहाँ मैट्रिक्स बनाएंगे और बनाएंगे 2411। इस तरीके से बेटा ये हल होगा। तो ये साइड में आपको जो हमने करा है ये सब अमली काम है, ये आपको बुक में दिखेगा नहीं, आप रफ पेज पे करोगे या आखिरी पेज पे करोगे बुक के अंदर, और ये सिर्फ जवाब में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें के 2 क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि वो काफ़ी बड़े हैं, और जैसे हमने आपको बड़े क्वेश्चन करने के लिए बताए थे उनको वैसे हल करना है, तो आप अलग से हल कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी 2 मार्क के लिए सारे क्वेश्चन आए जो हमने आपको आज कराए तो आपको करते आएंगे, उसको अच्छे से पढ़िए और ख़ुद से भी करके देखने की कोशिश कीजिए।